मातश्री नर्मदेहर। अनोखे नर्मदा परिक्रमा संतों से आपको हमने पिछली बार परिचित कराया था। आज जिन संत से हमारी मुलाकात हुई वे और भी अनोखे हैं। बचपन से मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण लीलाओं को देखने जा पहुँचे तो अब स्वयं की खोज और जनहित के उद्देश्य को लेकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, और वह भी दंडवत रूप से। इनका एक और बड़ा संकल्प है कि ये परिक्रमा के दौरान खड़े ही रहते हैं, यानी खाना पीना सोना सभी कुछ खड़े खड़े ही करते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है, आइए इन्हीं से जानते हैं। माँ श्री नर्मदेहर, हम आज नर्मदा भक्त जिन संत जी के साथ खड़े हुए हैं वे माँ नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। किन उद्देश्यों को लेकर, जनहितार्थ के माध्यम से इनके मन पे क्या भावना है जो इन्होंने दंडवत होकर माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का मन बनाया, आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। महाराज जी, आप दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे 2019 से परिक्रमा चल रही है श्री नर्मदा माई की। नर्मदा माई से हम 2016 से जुड़े हुए हैं और ये खड़े सी परिक्रमा 2 साल 2 महीना 1 महीना 2 दिन रुका। कोरोना के कारण वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, तो ये अपनी मैया के दंडवती परिक्रमा 2024 की, हमारी जो 2024 की थी जग हित के लिए, हमारी कोई लोभ नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई मन की उत्कंठा नहीं है। हम अपने जग हित के लिए ही ये परिक्रमा कर रहे हैं और अपना अनुभव कुछ समझने के लिए माँ नर्मदा के इतनी प्रेरणा अपने इस शरीर से दे रहे हैं। महाराज जी, परिक्रमा आपने कहाँ से प्रारंभ की? अमरकंटक से माई की वजह से ये परिक्रमा चालू की है 12 दिसंबर में, और 2021 22 19 से 11 से खड़े श्री। और मेरा गुरु आश्रम है गुजरात में, राजपीपला मांगरोल, धनेश्वर महादेव, नर्मदा खंड, नर्मदा तट पे। महाराज जी, पारिवारिक जीवन से है कि सन्यासी शुरू से? नहीं, पहले तो कुछ ऐसा आया मन में तो वृंदावन भाग गए। फिर रसिया देख देख को, हम कन्हैया के जो रसिया देख देख को, रामलीला में देख देख को, वो उसमें से बाबा छाट को बनाए हैं। फिर माई नर्मदा ने हमको गुरु दिया, तो अभी माई नर्मदा तट पे हमारा गुरु आश्रम है। कहाँ पे गुरु आश्रम आपका? धनेश्वर, राजपीपला मांगरोल, श्री जानकीदास बापू मंडलेश्वर। ये जग हित के लिए कर रहे हैं। मेरा कोई लाभ नहीं है, कोई लोभसा नहीं है कि मेरे को कुछ बनाना है, कुछ चाहिए है। ये जग हित के लिए अपना भजन दे रहना चाहते हैं। साधु बने हैं, साधु किसके लिए बने हैं? वो अपना जानने के लिए। नर्मदा माई को इतना परिक्रमा में सता रहे हैं, पर माई जाने सता रहे हैं कि क्या कर रही है। ये तो माई हेतु आपके लिए जान सकती है। जग उद्धार होना चाहिए। वो माई में ये गंदगी है, ये गंदगी माई भक्तों को प्रेरणा दे दे को थोड़ी साफ हो। ये पन्नी अन्नी लोग फेंकते हैं, इनको हम हमारे समझाने को हमारे को मानने चलते हैं, क्या करो। जब मन में नर्मदा परिक्रमा करने का एक संकल्प आया तो गुरुजी से आपने क्या कहा? गुरुजी से तो कुछ नहीं किया, गुरु तो हमने बाद में बनाया। हम तो 14 साल मनमुखी रहे, मौन रहे, ऐसे बिना कंठी के रहे, गुरुजी के साथ में नहीं रहे। हम तो वृंदावन में रसिया देख देख को पंडितों के साथ में खाते पीते रहे। ठीक है, गुरु तो अब बनाया हमने 2019 में। ठीक है, गुरु बनाने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? बस जो हमारे को ठाकुर जी के लक्ष्य भरे हैं हमारे, बस हमको वही दिखते हैं और दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। कि एक बार कदम अगर ठाकुर जी की तरफ रख लिया है, पीछे नहीं हटाना है। कर्म जग के लिए करना है, जो करना है जग के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। जब परिक्रमा करने का मन बनाया आपने तो इतनी कष्टदायक क्यों कि हम दंडवत होकर परिक्रमा करेंगे? जब अब मैं बालक अवस्था थी और नर्मदा परिक्रमा भी दिख रही थी मेरे को, तो ये कारण से भगवान, ये बहुत बड़ी बात है। सोच में अभी समझ में नहीं आ रही माई क्या करवा रही है।
ठाकुर जी क्या करवाना चाहता है इस शरीर से, पर इतना जरूर जानते हैं कि अनुभव करना है तो नर्मदा खंड में हो सकता है। कोई चीज़ को अनुभव करना है, अपने शरीर के अंदर में से ढूंढना है कोई हेतु, तो नर्मदा खंड के अंदर ढूंढ सकते हैं। न अयोध्या में मिल सकता है, न वृंदावन में, न चारों धाम में नहीं मिल सकता। जो चीज़ नर्मदा खंड में मिलेगी, इतना जानते। हाँ, बाकी तो ऐसा है, कोई कार्य करेंगे तो 3 दिन तो परेशानी आती है, 9वें दिन पूरा आराम मिल जाता है। अब हमारे को ऐसी लगता है ये फूल है, ये कंकड़ नहीं है, ये सब फूल जैसे दिखती है मुझे। तो जग हित के लिए किया है, हमारे को वीडियो से कुछ नहीं है। और आप लोगों को जैसा करना हो वैसा करिए, हमारे को तो कोई चोर है नहीं, चमार है नहीं। ना मेरे पास आधार कार्ड है, नया आधार कार्ड रखा हूँ, न बैंक बैलेंस बनाया हूँ। आपके पास तो मैया का आधार कार्ड है सबसे बड़ा आधार कार्ड तो मैया का है आपको। नहीं, वो मेरे पास ये नर्मदा माई है, बस बहुत बड़ा आधार है। इसीलिए अपना जीवन का उद्देश्य बना को मैंने अपना ये तुलना तोली है। आदि सबको आधार कार्ड लगेगा, सबको पैन कार्ड लगेगा, सबको सब लगेगा, साला हमारे साथ कर्म रहेगा। दिन भर में कितना चल लेते हैं ऐसा परिक्रमा? कितने? 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर तक खिंचा देती है। आज 6 किलोमीटर हो गया हमारा। तो सामान वगैरह कुछ आपके साथ? बस आप जैसे भगत जगत लाते हैं। हाँ, पीछे जहाँ रुकता हूँ वहाँ छोड़ देता हूँ, और नहीं जाएगा तो ये तो है, इतना सामान बहुत है गले। जिस दिन से परिक्रमा कर रहे हैं आप, रास्ते में क्या मैया की कृपा रही? बस 2016 से कृपा माई की बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब चलते हैं तो बहुत कुछ मिलता है देखने को। हम लोग को बताएंगे उस बारे में। हाँ, वही जानने के लिए आए हमारे। अब आप खुद देखते हैं कि जो चल रहा है तो उसको कैसा हो बीतता होगा, और कैसा होगा। हाँ? तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, इसमें सिखाने का कुछ नहीं है महाराज। ये तो हम जगह के लिए और अपना जीवन के लिए, ये पापी पेट के लिए, मान लो चोर समझो, डाकू समझो, बदमाश समझो, गुंडा समझो, जो भी समझना हो वो समझो, पर हम जो लक्ष्य करेंगे अपने जग हेतु के लिए करेंगे। हमको उसमें कोई लाभ नहीं, कोई विलासता नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आश्रम नहीं। जब से परिक्रमा आपने प्रारंभ की, रास्ते में बहुत से संत भी मिले होंगे, कोई महान मूर्ति मिली होंगी, किसी एक किन्हीं के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अभी हमारे पीछे नाच जी आ रहे हैं, उन्होंने 12 साल से अनुष्ठान ठाना है कि छत के अंदर नहीं जाना है, की छत के नीचे नहीं जाना। पवन चले, आंधी चले, और गिरे, अंगार गिरे, कुछ भी गिरे, बारिश हो, ठंड हो, बाहर रहना है। तो ऐसे संतों को और कन्हैया का कुछ इनमें से छांट को हम भी बाबा बने हैं महाराज। जैसे मीरा हो गई थी, जैसे नरसिंह भगत हो गया था, इनमें से कुछ बातें पकड़ को साधु बने। तो जो करना है अपने लिए नहीं, जग के लिए। और खाने के लिए तो महाराज कहीं भी खाना मिल जा सकता है, भोजन तो कहीं मिले। वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में 20 पर्ची ले को 10-10 रुपया को कहीं भी खा सकते हैं महाराज जी। जैसे आप इतना कष्ट सह के जग हितार्थ परिक्रमा कर रहे हैं, तो ज़्यादा आनंद यहाँ पे है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले जो धन दौलत कमा के बैठे हैं ऐशो आराम करने, उनमें है? देखिए, ये तो सब जगह है, आपको उसी योग पहुँचाया है ना ठाकुर जी ने, तो आप वहीं पे रहें आनंद में। और हम जो जिस जगह हमें पहुँचाया है उस जगह पे हमको आनंद, उससे आपको भी आनंद मिलेगा, हमको भी मिलेगा, आपका भी उद्धार होगा, हमारा भी होगा। और हमारे संतों का, जो ये संत हैं जो कहते तपस्वी नहीं है, तो उनका नाम ऊंचा होगा, और हमारे देश का भी जागृत नाम होगा। हम इसके लिए कर रहे हैं महाराज जी। जैसा आपने कहा कि नर्मदा जी में गंदगी, पॉलीथीन और प्लास्टिक, पॉलीथीन डालते हैं लोग, डोल डाल करते हैं। हमने देखा है कि उसी में नर्मदा जी में डोल डाल कर रहे हैं बैठ को किनारे पे, नर्मदा जी में खुद खड़े खड़े डोल डाल करके देखा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो गंदगी करते हैं उनसे?
अब क्या कहना चाहें, माई जाने, माई का काम जाने। हम तो कह दिए माई अब तू संवारेगी, जैसा करना हो इनको सद्बुद्धि देगी तो माई देगी। हमारे समारे से तो कोई नहीं आने वाले, हमारे को लठ मारने वाले बहुत हो जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप यदि अपील करेंगे उनसे तो बहुत है, समझदार लोग समझेंगे उस चीज़ को। महाराज हम सबके लिए हमारी नर्मदे हर है, और जो जैसी मैया करा रही है अपना जीवन को लक्ष्य बितवा रही है वही बीतना है। हमको ये बड़ी बिल्डिंगों से और गाड़ी मोटरों से हमको कुछ नहीं लेना है। अपने को रोड किनारे जन्म लिया है, रोड ही किनारे चलना। अच्छा, अब जो आपने खड़ेश्वरी व्रत लिया है, संकल्प लिया है, लगभग 2 साल हो गए आपको, तीसरा साल है, तो इन 3 सालों में मतलब सिर्फ खड़े रहते हैं, सोते भी खड़े खड़े हैं? सोना ही खड़े खड़े है, खाना ही खड़े खड़े है, डोल डाल भी करना है, लघु सिंका करना है, कपड़ा धोना है, जो भी बद्दू सारी क्रिया है पूरी क्रिया अपने खड़े खड़े उबे हुए करना। इस संकल्प का कैसे आपको मन में आया कि ऐसा करना चाहिए? बस आपको बोल रहे हैं कि ब्रज में गए और रसिया देखे, लीलाएं देखे, और लीलाओं में से हमने अपना कुछ छांट छांट को साधु बनाया। भगवान कहता है ना, एक पग हमारे को नहीं चलेगा तो 1000 पग हम तेरे बढ़ेंगे। वैसे ही उनमें से हम अपना साधु रूप बनाया हमारा। भीख मांगी होती नहीं है, किसी की मजदूरी करी हो नहीं रही है, तो क्या करें? भजन तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माला नहीं चढ़ाई हो रही तो ये कर्म तो करना पड़ेगा। हम लोग आधा घंटा नहीं खड़े हो पाते, आप 2-2.5 साल से लगातार खड़े खड़े सब क्रिया कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाता है? उसके ऊपर विश्वास करेंगे ठाकुर जी के तो खड़ा भी करेगा महाराज। प्रारंभ में कुछ दिक्कत आई होगी? कोई दिक्कत नहीं आई। जिस दिन शुरू में खड़ेश्वरी हुई है तो रस्सी भी नहीं रखा था, वो तो कोई संत भगवान आए छलने को तो छल गए, जैसे आप लोग आ गए अभी। हाँ, बाकी 3 दिन से 7 दिन तक परेशानी आती है, 8वें दिन आराम मिलता है, 10वें दिन 9वें दिन पूरा आराम मिल जाएगा। ये ऐसा सोचेंगे ऐसा सीधा खड़ा होना है तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये विश्वास अपने शरीर के अंदर में लाना है कि हमको ये कर्म करना। आपने सोच लिया गाड़ी लेना है तो आपको गाड़ी आई जाती है। बस महाराज और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। सब जनों को नर्मदा मैया शांति देवे, और थोड़ा सा ये विश्वास दिलावे सबके लिए कि गंदगी ना कर को थोड़ा बाजू में करें, आग लगा दें, कचड़ा है ये नाला गिरा रहे हैं बड़े बड़े, जैसे जमुना जी को बर्बाद कर दिया है, ऐसे हमारी नर्मदा भी नष्ट हो जा रही है। महाराज जी, जैसे आप परिक्रमा पे आ रहे हैं, कहीं कहीं ये देखा होगा नर्मदा किनारे कछार वगैरह भी लगा देते हैं, आप लोगों को परेशानी होती है परिक्रमा वासियों को, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर भी बोलना चाहते हैं कि इनको थोड़ी सी रास्ता देना चाहिए। अब इनने तो खेती कर ली है, बड़े बड़े लोग हैं, खेती कर ली है, तार से बेड़ दिया है। अब परिक्रमावासी कहाँ जाए? रोड पे जाए। रोड पे जाते हैं तो लोग देख को हंसते हैं कि ये परिक्रमा नहीं कर रहे। अब क्या करें? कहाँ कहाँ की बताएं, किसकी बोले? इसलिए महाराज जो कुछ हो रहा है तो नर्मदा माई संभालेगी, ठाकुर जी संभालेगा, राधा रानी संभालेगी। बाकी हम कुछ नहीं जानते, हम बेबुद्धि के मानो हैं, ना हम पढ़े हैं न लिखे हैं लाला, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। वो माई जो करावे माई करा रही है, और ठाकुर जी की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। लगभग पूरी परिक्रमा कितने समय में हो जाएगी? इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे गुरु आश्रम है, चारों दिशा में हमारा आश्रम है गुरु जी के, गुरु के गुरुओं के, तो हम कहीं भी रुक को सेवा कर सकते हैं। हम लोग तो सेवा भाविक हैं, हम तो दासों के दास हैं महाराज, हम तो दास हैं। दास सेवा ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, सेवा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी ना हम पे भजन होगा ना पूजन होगा, चाहे गौ सेवा करा ले मानो, चाहे रोटी बेलन बिलवा ले, चाहे बर्तन गिरवा ले। ठीक है, माला गुरु जी के नाम की माला कर लेते हैं जितनी बनती है, बस बाकी जोत बत्ती कर को हर ही हर कर लेते हैं। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा। सब जनों को जय जय।